अरे भैया कहाँ देख रहे हो, लाइए। हाँ, एक्चुअली भाभी जी पार्सल आपका। कितना हुआ? जी 500। ये लीजिए। भाभी जी आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, क्यों, आपके पति? वो तो बस नाम के हैं, आते हैं और जाते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं नहीं भाभी जी, बस ऐ भी पूछ रहा हूँ मैं। मुझे लगा इतना बड़ा घर है, आप अकेली हो गया इसलिए। ठीक है, अब जाइए आप यहाँ से। जी। हाँ, एक्चुअली भाभी जी पार्सल आपका। कितना हुआ? जी 500। ये लीजिए। भाभी जी आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? हाँ। क्यों, आपके पति? वो तो बस नाम के हैं, आते हैं और जाते हैं। अच्छा अच्छा। यार भाभी बड़ी सुंदर थी यार, एक बार मिलने को दिल कर रहा है, क्या करूं। हाँ, अगर भाभी इतनी सुंदर है तो एक गिलास पानी पीना तो बनता है उनके हाथ का। कुछ छूट गया है क्या आपका? नहीं, एक्चुअली बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, तो क्या मुझे पानी मिल सकता है एक गिलास? हाँ क्यों नहीं, बैठिए ना। जी थैंक यू। ये लीजिए। जी थैंक यू। वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पानी पिलाने के लिए। इट्स ओके। आप बोर नहीं फील करती? अब क्या ही कर सकती हूँ मैं, मेरी किस्मत में यही लिखा है। नहीं, मेरा मतलब है फिर भी इतना बड़ा घर, आप हमेशा बता रहे हो कि अकेले रहते हो, कैसे रह पाते हो आप? एक इंसान के लिए अकेले रहना, ओह माय गॉड, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी फेस किया है इस चीज़ को। और आप तो फिर भी एक लड़की हो। बस मैं अपने दर्द को कैसे भी छुपा के रह रही हूँ। भला इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़ के कोई कैसे दूर रह सकता है? मैं तो ये सोच कर ही कंफ्यूज हूँ। सच कहूँ
अगर आप मेरी वाइफ होती ना, मैं तो आपको अकेले ऐसे छोड़ता नहीं। मैं खुद ही आपसे दूर रह नहीं पाता, छोड़ने की बात ही क्या करूँ। पता नहीं आपके पति आपसे दूर कैसे रह लेते हैं। क्या अनप शनप बके जा रहे हैं आप? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? आपको कैसे समझाऊं मैं? इस बारिश के महीने में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। भाभी जी, मैं समझ सकता हूँ। आपकी इस वीरान बंजर भूमि को मैं हरियाली में बदल सकता हूँ, लेकिन आपकी सहमति भी जरूरी है। काफी दिनों बाद किसी मर्द ने मुझे स्पर्श किया है। ये पल आपके साथ बहुत सुखद रहा। खुशनसीबी तो मेरी है कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की के साथ एक बेहद खूबसूरत पल बिताने का मौका मिला। क्यों, आगे से आप नहीं आएंगे क्या? अरे भला कैसे नहीं आऊंगा, आप याद करना, मैं आपके सामने खड़ा दिखूंगा आपको। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलूं? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। जी चलता हूँ, बाय बाय। बाय। अरे जनाब कहाँ रह गई? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कब आओ खाना लेके? खाना रेडी है, पानी लेके आती हूँ मैं। ये लो पानी। टेस्टी। और कुछ चाहिए? तुम बैठो ना, आओ। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। क्यों? अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत हैवी नाश्ता कर लिया था। मैं तो खाऊंगा पेट पर 6 महीने, जो मैं घर का खाना बहुत मिस कर रहा था मैं। खा लो तो।
सुनो, ये लो पानी लो पानी। क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? खुद मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे डॉक्टर को क्यों फोन कर रहे हो? तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता है? कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ मतलब? फिर तुम वोमिटिंग क्यों हो रही है? तुमने अपना केयर नहीं करते हो, मैं डॉक्टर को बुला ही देता हूँ मैं अब। अरे ठीक हूँ, क्यों फोन कर रहे हो? चुप रहो तुम। डॉक्टर साहब, घर पे आ जाइएगा ना, तो मिसेस की तबीयत खराब है। जल्दी आए थोड़ा सा। चलो चलो तुम। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बीवी को क्या हो गया है। अचानक उल्टी करने लगी थी। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी ना ये? मुझे बहुत घबराहट हो रही है डॉक्टर साहब। आप हंस क्यों रहे हो? संजीव जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अरे संजीव जी, मैं अच्छी बातें ही कर रहा हूँ। आप बाप बनने वाले हैं। चलिए संजीव जी, बुरा मत मानिएगा, मेरा फीस दे दीजिए, मुझे कहीं और जाना है। देखिए संजीव जी, क्लिनिक आ जाइएगा, इनका फुल ट्रीटमेंट चलेगा। आइएगा जरूर, ठीक है? जी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? तुम प्रेग्नेंट हो गई हो? अरे मैं तो 6 महीने घर से बाहर था। कैसे हुआ ये तुमसे पूछ रहा हूं मैं, किसी और से नहीं। नहीं, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये झोला छाप डॉक्टर है। हम ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, वहां पे सबको सच पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये भी पता कर लेता हूं मैं। ये तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बेटा। तुमने मेरे पेट पीछे जो गुण खिलाया है ना, वो सब पता करना है। कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, मुझे इसके बारे में पता करना ही पड़ेगा। किसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो है किसका, या बच्चा है भी नहीं। मुझे पता है कि जरूर मुझसे झूठ बोल रही है, और इसका पर्दा मुझे फाश करना ही पड़ेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो तो अच्छा हुआ उस डॉक्टर को मैंने झोला छाप बता दिया, वरना आज तो मेरे पति को सब पता चल जाता। लेकिन वो पता कर लेगा अब। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे समझ तो मुझे नहीं आ रहा है मेरी माँ, आखिर ये सब हुआ कैसे? हो, क्या करूं यार अब मैं। सुनो, ऐसा करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं। अबॉर्शन? तुम पागल हो क्या? ये कानूनन अपराध है। अरे एक अपराध तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपराध के बारे में मत सोचो, चलो। अगर मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगा हम दोनों को। डोंट वरी, तुम्हारे पति को कुछ मालूम नहीं चलेगा। सारी जिम्मेदारी मेरी है, एबॉर्शन मैं करवाऊंगा। चलो चुपचाप मेरे साथ। अरे और मैडम जी, कौन है ये शख्स? जरा इनका परिचय कराइए। उस दिन तुम क्या कह रही थी कि डॉक्टर झोला छाप है? अच्छा, तो ये है सर्टिफाइड डॉक्टर आपके, कि जिनका बच्चा आपके पेट में पल रहा है? बताइए जनाब, कब से आप दोनों का चल रहा है ये हमारे पीठ पीछे रंग रलियां मना रहे हैं आप दोनों से? तुम सही पूछ रहे हो, कब से तुम दोनों का चल रहा है ये?
भाई प्लीज आप मेरी बात सुनिए। दरअसल सुनाओ। आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच में जो भी हुआ है ना वो एक कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस? और तुम क्या कह रही थी? डॉक्टर झोला छाप है, अनपढ़ है, हाँ? अरे जब तुम्हें यही सब करना था तुमने शादी क्यों की मुझसे? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और मेरा क्या कसूर है? और जो मैं घरों से बाहर रहता हूं ना वो अपने लिए नहीं रहता हूं मैं, हम दोनों खुशियों के लिए रहता हूं मैं, कि तुम्हें किसी चीज की कभी महसूस ना हो, तुम्हारी लाइफ अच्छे से सेटल हो, खुश रहो, अपना परिवार बढ़े, हम लोग आगे चले। लेकिन तुम्हें तो अय्याशी चढ़ी थी जनाब। एक काम करो, तुम दोनों, सॉरी दोनों नहीं, तीनों मेरे घर से बाहर चले जाओ। तुम क्या चाहते हो कि तुम दोनों का पाप पे अपने सर पे लेकर डूबूं मैं? भाई प्लीज आप समझने की कोशिश करो। मैंने बोला ना मैं खुद बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ भाई। जो भी हुआ हमारे बीच एक कोइंसिडेंस था। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब ये गिल्ट फील कर रहे हैं तो आपका गिल्ट मैं अपने सर पे लेके चलूं? मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूं, अब तीनों जन चले जाए मेरे घर से। मैं किसी का पाप ना अपने सर पे लेके घूमना नहीं चाहता हूं मैं। ओके सुनो, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप चलो मेरे साथ तो आपको कोई आपत्ति है इस बात से? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? कुछ कह रहा जवाब दो उसे, जाओ उसके साथ में। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो तुम। अरे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। प्लीज रिप्लाई दो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूं तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? चले जाइए, मेरी शक्ल मत देखो खड़े हो तुम दोनों यहाँ पे। चलो। सोच रही थी कि पति गया है बाहर, मुझे पैसे कमा कमा के देगा तो मैं रंगरलिया मनाऊंगी। जाओ मनाओ रंगरलिया। थैंक गॉड, सही समय पे सब कुछ आपने सही कर दिया।